नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 हिंदी बोर्ड परीक्षा में आपसे प्रश्न संख्या 12 खंड ख में पूछा जाता है। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर अपनी भाषा शैली पर निबंध लिखिए। इसके लिए आपको 9 अंक दिए जाते हैं यदि आपका निबंध सही लिखा होगा तो। चलिए आज हम बात करेंगे विज्ञान अभिशाप या वरदान। विज्ञान मानव जीवन के लिए क्यों महत्व है और इसके क्या हानि है। चलिए हम बात करते हैं नंबर 1 हेडिंग पर, वरदान के रूप में विज्ञान। हम अपने आसपास मानव निर्मित जिन चीज़ों को देखते हैं उनमें से अधिकाधिक चीज़ें विज्ञान के बल पर ही आकार पाने में सफल हो पाई हैं। विज्ञान ने मानव जीवन को सुखद व सुगम बना दिया है। पहले लंबी दूरी की यात्रा करना मनुष्य के लिए अत्यंत कष्टदायी होता था। अब विज्ञान ने मनुष्य की हर प्रकार की यात्रा को सुखमय बना दिया है। सड़कों पर दौड़ती मोटर गाड़ियां एवं रेलवे स्टेशनों व एयरपोर्ट पर लोगों की भीड़ इसके परिणाम हैं। अब हम दोबारा से पढ़ेंगे बच्चों, वरदान के रूप में विज्ञान। विज्ञान हमारे लिए क्यों उपयोगी है। हम अपने आसपास मानव निर्मित जिन चीज़ों को देखते हैं उनमें से अधिकाधिक चीज़ें विज्ञान के बल पर ही आकार पाने में सफल हो पाई हैं। मानव निर्मित जितनी भी चीज़ें हैं, अधिकांश जो चीज़ें हैं वो विज्ञान के बल पर ही आकार पाने में सफल हुई हैं या सफलता प्राप्त हुई है। विज्ञान ने मानव जीवन को सुखद व सुगम बना दिया है। पहले लंबी दूरी की यात्रा करना मनुष्य के लिए अत्यंत कष्टदायी होता था। अब विज्ञान ने मनुष्य की हर प्रकार की यात्रा को सुखमय बना दिया है। सड़कों पर दौड़ती मोटर गाड़ियां एवं रेलवे स्टेशनों व एयरपोर्ट पर लोगों की भीड़ इसके परिमाण हैं। पहले आप लोगों ने देखा होगा कि बैलगाड़ी से लोग मेला या कहीं अपने सगे संबंधी के पास मिलने जुलने जाते थे। उससे ज़्यादा देर या अधिक समय लगता था, परंतु अब हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपनी मोटरसाइकिल, कार आदि वाहनों से सेकंडों में पहुंच जाते हैं। ये हमारे विज्ञान के रूप में वरदान है, या कह सकते हैं वरदान के रूप में विज्ञान हमारे लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। मानवीय व्यस्तता। यद्यपि मशीन का आविष्कार मनुष्य ने अपने कार्यों को आसान करने के लिए किया था, किंतु कोई भी मशीन मनुष्य के बिना अधूरी है। जैसे जैसे मानव वैज्ञानिक प्रगति करता जा रहा है, उसकी मशीनों पर निर्भरता भी बढ़ती जा रही है। मशीनों को चलाने के लिए उसे यंत्रवत उसके साथ व्यस्त रहना पड़ता है। मनुष्य ने अपने लिए रोबोट का आविष्कार कर लिया है, फिर भी उसकी आवश्यकता कम नहीं हुई है। वह दिन रात अंतरिक्ष के रहस्यों को जानने के लिए परिश्रम कर रहा है। आधुनिक मनुष्य भौतिक सुख सुविधाओं को प्राथमिकता देता है, इसके लिए वह दिन रात परिश्रम करता है। यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल देसी स्मार्ट स्टडी क्लासेस को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ कर दें।
क्योंकि आप दूसरों का भला करेंगे तभी आपका भगवान भला करेगा। चलिए बच्चों, अब हम पढ़ेंगे विज्ञान का दुरुपयोग। कहते हैं कि दुनिया की किसी भी चीज़ का सदुपयोग बुरा होता है। विज्ञान के मामलों में भी ऐसा ही है। विज्ञान का यदि दुरुपयोग किया जाए तो इसका परिणाम भी बुरा होगा। इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो विज्ञान की सहायता से मनुष्य ने घातक हथियारों का आविष्कार किया। ये हथियार पूरी मानव सभ्यता का विनाश करने में सक्षम है। द्वितीय विश्व युद्ध के समय परमाणु बमों के प्रयोग से मानव को बहुत जो क्षति हुई उसकी पूर्ति असंभव है। विज्ञान की सहायता से मनुष्य ने मशीनों का आविष्कार अपने सुख चैन के लिए किया, किंतु अफसोस की बात यह है कि मशीनों के साथ साथ वह भी मशीन होता जा रहा है। उसकी जीवन शैली भी अत्यंत व्यस्त होती चली गई। दोबारा से देखते हैं बच्चों। कहते हैं कि दुनिया की किसी भी चीज़ का सदुपयोग बुरा होता है। विज्ञान के मामलों में भी ऐसा ही है। विज्ञान का दुरुपयोग किया जाए तो इसका परिणाम भी बुरा ही होगा। इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो विज्ञान की सहायता से मानव ने घातक हथियारों का आविष्कार किया। ये हथियार पूरी मानव सभ्यता का विनाश करने में सक्षम है। द्वितीय विश्व युद्ध के समय परमाणु बमों के प्रयोग से मानव को जो क्षति हुई उसकी पूर्ति असंभव है। विज्ञान की सहायता से मनुष्य ने मशीनों का आविष्कार अपने सुख चैन के लिए किया, किंतु अफसोस की बात यह है कि मशीनों के साथ साथ वह भी मशीन होता जा रहा है। उसकी जीवन शैली भी अत्यंत व्यस्त होती जा रही है या होती चली गई। अब हम बच्चों पढ़ेंगे उपसंहार। बड़े पैमाने पर किए जा रहे दुरुपयोग के कारण आज विज्ञान मनुष्य के लिए विध्वंसक अवश्य लगने लगा है, किंतु इसमें कोई संदेह नहीं है कि इसके कारण ही मनुष्य का जीवन सुखमय हो सका है। और आज हम जो प्रगति एवं विकास की बहार देख रहे हैं, यह सब विज्ञान के बल पर ही संभव हुआ है। इस तरह विज्ञान मानव के लिए सृजनात्मक ही साबित हुआ है। विज्ञान कभी भी नहीं कहता कि उसका दुरुपयोग किया जाए। विज्ञान को अभिशाप बनाने के लिए मनुष्य स्वयं दोषी है। अंततः देखा जाए तो विज्ञान मनुष्य के लिए वरदान है। दोबारा से देखते हैं बच्चों उपसंहार। बड़े पैमाने पर किए जा रहे दुरुपयोग के कारण आज विज्ञान मनुष्य के लिए विध्वंसक अवश्य लगने लगा है, किंतु इसमें कोई संदेह नहीं है कि इसके कारण ही मनुष्य का जीवन सुखमय हो सका है। और आज हम जो प्रगति एवं विकास की बहार देख रहे हैं, यह सब विज्ञान के बल पर ही संभव हुआ है। इस तरह विज्ञान मानव के लिए सृजनात्मक ही साबित हुआ है। विज्ञान कभी नहीं कहता कि उसका दुरुपयोग किया जाए। विज्ञान को अभिशाप बनाने के लिए मनुष्य स्वयं दोषी है। अंततः देखा जाए तो विज्ञान मनुष्य के लिए वरदान है, यदि हम विज्ञान का सदुपयोग करें तो। आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा।
आप सभी लोगों से अनुरोध है कि मेरे इस चैनल को सपोर्ट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।